श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद यमक बग्गो कथा नंबर 10। भिक्षु धर्म रक्षित द्वारा संपादित एवं लिखित चुंद सुकृत की कथा। श्रावस्ती में चुंद सुकृत नाम का एक गृहस्थ जीवन भर सुअरों को मारकर अंत में सुअर के समान चिल्लाते हुए मरकर अवीची नरक में उत्पन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने भिक्षुओं परमत परवर्जित हो या गृहस्थ दोनों जगह शोक को ही प्राप्त होता है कहकर इस गाथा को कहा। इद शौचते पेच शौचते पापकारे उभयत शौचते सो शौचते सो विहयति दिस्वाकम अकेलिठ्यमत्तनो। इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर भी पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस ग्रंथ को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। पापी इस लोक में भी दुख पाता है, उस लोक में भी। चंद सुकृत की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। श्रावस्ती में चुंद सुकृत नामक एक कसाई 55 वर्षों से सुरों की हत्या कर अपना जीवन यापन कर रहा था। जब उसके पास सुअर की कमी हो जाती तो वह धान के बदले सुअर के बच्चों को खरीद लेता था और अपने घर के पीछे एक बाड़े में रख देता था। वहीं उन्हें खाद्य सामग्री खिलाता था। तरह तरह के वृक्षों के पत्ते या शरीर का मल खिलाकर उन्हें बड़ा करता था। जब किसी सुअर को मारना चाहता था तो उसे वध स्थान पर बांध देता था और उसके शरीर को बेंत से मार मार कर फुला देता था। इस प्रकार उस सुअर के शरीर का मांस गाढ़ा और मोटा हो जाता था। तब बांस की एक नली से उसके पेट में गर्म जल डालता था। ऐसा करने से गर्म जल पेट में जाकर उसके गुदा से बाहर निकल जाता था। ऐसा बार बार करता था और इस प्रकार उस सुअर का पेट पूरी तरह साफ हो जाता था। इसके बाद वह गर्म जल डालकर उस सुअर के काले और कड़े बालों को नर्म कर देता था। फिर एक चिमटी से बालों को बेरहमी से उखाड़ता हुआ उसके चमड़े को साफ कर देता था। उसके बाद एक तेज तलवार लेकर उस सुअर का सर काट देता था। खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता था। उसके मांस में खून मिलाकर उसे भूनता था और फिर परिवार के साथ बैठकर खाता था। बचे हुए मांस को वह बाजार में बेच देता था।
इस प्रकार निर्दयता से जीवन जीते हुए चुंद सुकृक ने 55 वर्षों तक सूरों की हत्या की। निर्दयता का सिलसिला यह था कि इन वर्षों में यद्यपि वह बौद्ध विहार के पास ही रहता था, पर कभी भी वह बौद्ध विहार नहीं गया, एक करछुल के बराबर भी दान नहीं दिया। लगातार पाप कर्म में लिप्त रहने के कारण वर्षों बाद उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसका जीवन नरक के समान हो गया। वह घोर कष्ट में जीवन जीने लगा। लोग उसे देखते तो आपस में चर्चा करते कि उसकी कितनी भयंकर स्थिति है। उसकी दयनीय स्थिति देखकर देखने वाला भी आश्चर्य से भर जाता था। कहते हैं कि नरक का जीवन इतना भयावह होता है कि यह देखने वाले को भी त्रस्त कर देता है। सुकृक सुअर की बोली बोलता, सुअर की तरह अपने शरीर को घसीटता तथा घर के अंदर की चीज़ें तोड़ फोड़ देता। उसके घर के लोग उसका मुंह बंद कर देते, पर वह मुंह खोल लेता था। उसकी चिल्लाहट इतनी तीव्र होती थी कि कभी कभी पड़ोसियों का रात में सोना भी हराम हो जाता था। घर से बाहर निकलता तो घर वाले उसे जान से मारने की धमकी देते, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। अतः घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर पहरेदार बिठा दिया कि वह बाहर नहीं निकल सके। अब वह बेबस होकर कमरे में ही लौटता तथा चिल्लाता। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई और वह नरक में जा गिरा। घर के बाहर से जब भिक्षुगण गुजरते तो सोचते कि घर के अंदर कोई सुअर बोल रहा है। उन्होंने बुद्ध को बताया कि सुकृक 7 दिनों से लगातार सुअर मार रहा था। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हुए बताया, वह 7 दिनों से कोई सुअर नहीं मार रहा था। उसका कर्म फल पूरा होकर सामने आ गया था। अतः जीवित रहते हुए भी वह यहीं पर नरक का भोग भोग रहा था। लोटपोट करता हुआ अब वह मर गया है तथा नरक में जा गिरा है। तब बुद्ध ने ये दोनों गाथाएं कहीं। गाथा नंबर 15। ईद शौचते पेच शौचते पापकारे उभयत शौचते सौ शौचते सौविहयते दिस्वाकम अकेलेठमत्तनो। वह इस लोक में शोक करता है तथा मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों के पाप फल को देखकर शोकग्रस्त तथा पीड़ित होता है। इदमोदते पेच मोदते कतपुण्यो भयथ मोदते सोमोदते सोपमोदते दिस्वाकम विशुद्धमत्तनो। वह इस लोक में प्रसन्न होता है तथा मरणोपरांत परलोक में प्रसन्न होता है।
पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों का पवित्र फल देखकर मुदित होता है, आनंदित होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर आपको धम्मपद से इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्र को भी बतावें तथा धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई शंका होता है तो कमेंट करके अवश्य बतावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।